मंच पे उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। एक्चुअली में मैं दिव्य एस्ट्रो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। 6 ऑलरेडी सम्मेलन करा चुका हूँ, तो काफ़ी लोग यहाँ जानते भी हैं मुझे। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। सभी विद्वान जनों को, सन्यासियों को शत शत नमन। जो इन्होंने आज सबसे पहले तो शिव कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, जो इतना बढ़िया इन्होंने सम्मेलन किया और हम सब लोगों को एक स्थान पे एकत्रित किया है और सनातन धर्म को इतना आगे लेके चल रहे हैं। तो ये बहुत इस समय आवश्यक है इन चीज़ों को करना। जिस समय से कोरोना काल के बाद हम निकले हैं, तो इन्हीं चीज़ों ने हमें संभाला है, क्योंकि योग करके इन्हीं उपायों से, इन्हीं चीज़ों से लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो मैं अपने विषय पे आता हूँ। मेरा लाल किताब का विषय है। तो सबसे पहले मैं अपने पंडित रूपचंद जी को थोड़ा सा प्रणाम कर लेता हूँ। आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की। ये पहला फरमान है पंडित जी की 1952 का। अब लाल किताब जैसे इन्होंने अभी बोला, समय बहुत कम है, क्योंकि आज वक्ता मैं सुबह से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा सबने अपना अपना जो भी उपाय दिए, सुझाव दिया, वो बहुत ही अच्छा था। और जो लेना चाहेगा वो ले लेगा, और जो छोड़ के जाना चाहेगा छोड़ जाएगा। तो इसी प्रक्रिया में मैं आगे आपको कुछ देना चाहता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ले लीजिएगा, अगर नहीं लेने की इच्छा हो तो छोड़ दीजिएगा। तो लाल किताब में काफी हद तक परहेजों को लिया गया है। तो लाल किताब में कहते हैं कि राशि छोड़ नक्षत्र भुला, ना ही कोई पंचांग लिया, सबसे पहले मेष राशि मान के 12 घर गिन लिया। अब चंद्रमा पहले घर में बोला जाता है कि आप अधिकतर कभी भी कांच के बर्तन का परहेज रखें, ना लें। उसमें कोई भी पीने की चीज है, कांच का बर्तन मत लें, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं बुद्ध से रिलेटेड बनाया गया, वो चंद्रमा खराब होता है। दूसरी बात इसमें बोला गया, छठे घर में चंद्रमा होने पर आपको बोला गया कि आप कभी भी दूध और पानी का दान ना करें। 8वें घर में चंद्रमा होने पर बोला गया है कि आप रात के समय दूध का सेवन ना करें। 12वें में भी यही चीज बताया गया। अच्छा, और ले लेते हैं, शनि को ले लेता हूँ, क्योंकि मैं सारे ग्रह तो ले नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, वरना मैं आपको और अच्छा इसमें देता। बहुत सारी चीजें देने हुई थी, तो सुबह भी दी है और मैं भी देना चाह रहा हूँ। शनि में बोला गया है, 10 शनि की मेन परिभाषा यहाँ पे बोला जाता है, उसको बोला जाता है सांप। यानी सांप कभी अपनी बेल नहीं बनाता। यानी जिस जातक का या आपके पास कुंडली आए, किसी का भी ये नोट कर लेना, शनि 10वें में होगा, अगर वो मार्केटिंग लाइन में काम करेगा तो उसे नुकसान मिलेगा। शनि अपनी बिल खुद नहीं बनाता, और सांप अपनी बिल खुद नहीं बनाता, वो किसी की बिल में रहता है। तो उनको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उन्हें अपने घर में बैठ के ही कार्य करना है। घर से कार्य करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। इसी तरह लाल किताब इतनी आपको लाभ देती है, ये छोटे छोटे जो मैंने आपको परहेज बताए हैं। और जाते जाते 2 मिनट का एक सूत्र देना चाहूंगा मैं लाल किताब से ही। ज्यादातर हमारे पास ना काफी क्लाइंट आते हैं, जैसे हमने किसी को दे दिया उपाय, अच्छा बंदा ठीक हो गया, उसका काम चल निकला, लेकिन कुछ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा आ जाते हैं, ये प्रभु जी हमारा तो काम फिर वैसे बट्टा बैठ गया। अब इसमें क्या है, आप देखिए, राशि छोड़ नक्षत्र बुला, ना ही कोई पंचांग लिया। आप चौथे घर को ले लीजिए, चौथा घर सुख का होता है, ठीक है ना। जब भी कुंडली देखेंगे, चौथा घर देखिए, चौथा घर सुख का हो गया और कर्क राशि यानी चंद्रमा का घर हो गया, ठीक है ना। अब चौथे घर का 5वां घर में होता था 8वां घर, और चौथे घर का 9वां घर होता है 12वां घर। अब इसमें एक सिंपल सा मेथड आप रखिए, उन्हें बोलिए कि आप क्या अपने भाई से आपके संबंध ठीक है, क्योंकि 8वीं राशि हो गई ना, 8वां घर मंगल की राशि हो गई। अड़ोसियों पड़ोसियों से आपका व्यवहार कैसा है, उनसे व्यवहार अच्छा रखें, भाई से संबंध अच्छे रखें, तो आप स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे, उपायों का भी फायदा मिलेगा। अब 9वां घर ले लीजिए। 9वां घर लाल किताब में हमेशा बोला गया है गुरु और राहु, इस घर के जो चलाने वाले हैं गुरु और राहु। आजकल जनरल में देखा गया, लोग उपाय तो ले लेते हैं हमसे, लेकिन बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं। 12वां घर बैठ चुका होता है, और 12वें घर में ही मोबाइल रख के बैठे हुए हैं, पूरा रात को मोबाइल चिराने रहता है। तो वो सब स्थितियां जो है, क्योंकि 12वां घर हमारा खर्चे का घर है, कर्जे का घर है, वो एक्टिव हो जाता है।
तो जो हमें बेनिफिट मिलते हैं वो हमें नुकसान में बदल जाते हैं। इसी तरह 8वां घर जो मैंने बताया था, 8वें घर से भी आपको जो है हानि होती है। तो अगर भाई से या व्यवहारिक नहीं रहोगे, अच्छा नहीं पड़ोसियों से मिलजुल के नहीं चलोगे, तो वो 8वां घर भी आपका खराब होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी ना वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर आपको सूत्र लगे हो तो तालियां अच्छे से बजा दीजिए।